Hi everyone, this is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. तो अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड रेकी करवाने के लिए या एंजल हीलिंग कराने के लिए भी। एंजल हीलिंग जो लोग नहीं जानते हैं, एंजल हीलिंग के लिए मैंने एक क्या होती है एंजल हीलिंग, हम क्यों करते हैं, इसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी तरह के हर्डल्स हम अपने लाइफ में देख रहे होते हैं या हम कोई काम करना चाह रहे हैं और वो किसी वजह से नहीं हो रहा होता, तो हम लोग हेल्प लेते हैं अपने देवदूतों से, एंजल से हम हेल्प लेते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं अपने उस काम में सक्सेस होने के लिए। सिंपल तरीके से, जैसे कि हम घर के अंदर में कोई पूजा पाठ करते हैं या हम हवन करवाते हैं, उसी तरह से करते हैं। बस हवन में ये होता है कि वो एक बारी करा जाता है जो कि पंडित आकर आपके लिए करते हैं, जिसमें वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वो आपके लिए उन मंत्रों को करते हैं। और एंजल हीलिंग के अंदर में हम उसी को सिंपल तरीके से अपनी उस भाषा में, जिस भाषा में हम डिवाइन से खुद कम्युनिकेट करते हैं, हम उस भाषा के अंदर में उनसे बात करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं और वो हम डेली करते हैं, लाइक 51 डेज़, और कंटिन्यू भी करते हैं या 21 डेज़, 11 डेज़, डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए आप करवा रहे हैं, कितना कैसा काम है आपका, उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस होना चाहिए मिनिमम, उस हिसाब से। और आप चाहें तो इसको थ्रू आउट ऑफ, मतलब हमेशा आप करवा सकते हैं। एक बार आपका ख़त्म हो गया 51 डेज़, आप अगेन उसको नेक्स्ट 51 डेज़ के लिए कंटिन्यू करा सकते हैं। आप बीच में कुछ गैप लेके फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर के अंदर में रोज़ पूजा प्रार्थना करते हैं, सिर्फ ये है कि वो पूजा प्रार्थना आप एक एंजलिक चैनल से करवा रहे हो, जो कि जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि मैं एक एंजलिक चैनल हूँ, तो आप उस व्यक्ति से आप अपने लिए ये करवा रहे हो। और ये कोई, हम अपने इसमें कर्मा चेंज नहीं कर रहे हैं कि हम अपने कर्मा के बियॉन्ड जा रहे हैं, जो हमें होना है हम उसके पार जा रहे हैं। अगर हमें बीमार पड़ना है तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते अपने इलाज के लिए? बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये बदलाव आपके जीवन में आना है और आप मुझ तक पहुंच रहे हो, आप मेरी बात को सुन के और उस पर एक्शन लेना जा रहे हो, तो वो बिना डिवाइन की मर्जी से होना पॉसिबल है क्या? काम डिवाइन ही करते हैं, काम आप ही करते हो। जो भगवान जरिया बनाते हैं कि किसके थ्रू वो आपकी मदद करें, वो जरिया मैं हूँ। दैट्स इट, राइट? तो थोड़ा सा बीच में पायल चूज करने से पहले थोड़ा लंबा ज्ञान हो गया एंजल हीलिंग के बारे में, सो इट्स ओके। अलग से मैं किसी दिन इसके ऊपर जरूर डिटेल में वीडियो और बना के डालूंगी। तब तक वीकली रीडिंग के लिए हम पायल चूज करते हैं। फॉर पायल नंबर 1, दिस बाइसिकल। For pile number 2, this cute little turtle. For pile number 3, this beautiful marble. Right? Okay, तो आप कोई भी एक पाइल इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपने लिए चूज़ करें। या कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आपको मार्केट से अपने घर लेकर आना है, तो आप इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट परचेज़ करके लाएंगे। या अगर तब भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप 1 2 3 ऐसे 3 स्लिप्स बनाएं और उसके अंदर प्रे करें डिवाइन से कि कौन सा पाइल नंबर आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगा। जो भी नंबर उसमें आता है वो आपका पाइल नंबर होगा। उसका टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगी, आप डायरेक्टली अपने टाइम को क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। Hello pile number 1, so how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. So जिन भी लोगों ने pile number 1 this beautiful cute bicycle को चूज़ किया है, लाइफ में मूवमेंट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह या वर्क प्लेस पे मूवमेंट, हमेशा आगे बढ़ना, मूवमेंट करना में आपको एक अच्छा बूस्ट मिलता है, एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ट्रैवलिंग भी आप इस समय में कर सकते हो एंड बाय रोड,
एंड बाईसाइकिल के थ्रू और बाय रोड इज़ फाइन। ओके, सो शुरू करते हैं आपकी वीकली रीडिंग एंड होप कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो जो कि हनुमान मैसेज के ऊपर में था कि मैसेज ऑफ लॉर्ड हनुमान, आपने ज़रूर चेक किया हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वो एक टाइमलेस रीडिंग है, उसे आप कभी भी देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सी एंजल ब्लेसिंग, और weekly challenges, and let's see tarot cards. So okay, तो देखते हैं आपकी कैसी रहेगी वीक की शुरुआत। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो वीक के शुरू में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, 2 चीज़ों के अंदर में या मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, या जो पर्टिकुलरली आपको उस टाइम पे करना चाहिए आप उस पर ध्यान ना देके, और इतनी सारी चीज़ों में आपका माइंड बिखरा रह सकता है कि एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ को, जो चीज़ पहले करनी चाहिए आप उसको समझ ना सको और खाली टाइम आपका वेस्ट हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप चीज़ों को लिख लो, जो जो काम आपको करने हैं, और उसी ऑर्डर में फिर बस करते जाओ, तो एटलीस्ट वो काम आगे पीछे सही बट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप जगलिंग करते हो 2 चीज़ों के बीच में, तो उससे सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। एंड मनी का फ्लो बैलेंसिंग, आप इमोशनली और प्रोफेशनली बैलेंस वाइज आप अच्छा कर सकेंगे, बैलेंस बना सकेंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी को आप मिस भी कर दें। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, द मैजिशियन। ये बहुत ही खूबसूरत और वन ऑफ द माय फेवरेट कार्ड है। इसके अंदर आपके पास में लाइक सारी चीज़ें हैं, सारे आपके पास में आप अपनी फैमिली सपोर्ट है, बिजनेस में सपोर्ट है, पार्टनरशिप अच्छी है, दोस्ती अच्छी है, आपको आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको साथ दे रही है इस समय में आपकी हेल्थ, और जो भी चीज़ों को आप करना चाहते हो, सोच रहे हो, आपके माइंड में चल रही हैं, उनको करने का आइडिया भी आपके पास में है, और किस तरीके से वो करा जाए उसके लिए बस आपको प्लानिंग चाहिए, जो कि आपका फर्स्ट कार्ड बोल रहा है। सो माइट बी पॉसिबल कि स्टार्टिंग के अंदर में आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो, देन मिड में आते आते आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सको, और सारी चीज़ों को राइट टाइम पे सही तरीके से इस्तेमाल करके एंड उनको राइट जगह पे पहुंचा सको, और उनसे पूरा फुल बेनिफिट आप ले सको। ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड। थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा अपने तो कम्युनिकेशन का आप ध्यान रखिएगा, और ऐसा भी है कि आपका ध्यान कहीं फिर से इधर उधर जाए और कोई और व्यक्ति उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। समहाउ आपको वर्क प्लेस पे आपके करे हुए काम का क्रेडिट खुद ले सकता है। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखें कि जो आपका है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको ज़रूर मिले। लेट्स सी योर वीकली चैलेंज, पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो वीक के अंदर में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, और आपकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। कोई किसी तरह की कोई बात, किसी की कोई ऐसी बात जो अभी तक आपके नॉलेज में नहीं थी, हो सकता है वो बात आपके सामने आए, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, एंड थोड़े से आप लोगों के ऊपर में, दूसरे लोगों के ऊपर, अपने कुलीग्स के ऊपर, या जो लोग आपसे आपको आंसर नहीं कर सकते हैं, सपोज़ आपकी फैमिली में या आपके ऑफिस पे, वर्क प्लेस में जो लोग आपको आंसर नहीं दे सकते हैं, उनके संग में आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है। उनके साथ में हाश नहीं होना है। आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जो भी कहें वो इतने अच्छे तरीके से कहें कि कोई और व्यक्ति उससे हर्ट ना हो। ओके, लेट्स सी योर एंजल ब्लेसिंग।
अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लाइक मैंने आपको पहले भी बताया कि अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक में है। आपको बस अपने आप को ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, फिर आप सही तरीके से अपने अपॉर्चुनिटी को आप ले सकोगे। और एंजल से ब्लेसिंग आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी की, तो जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो और उसके अलावा जो आपको नहीं भी पता है वो भी चीज़ें आपको इस वीक में मिल सकती हैं। तो कमिंग वीक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर करियर वाइज। और अगर कोई प्रॉपर्टी की सपोज आप खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सही टाइम पे सही चीज़ें मिल रही हैं। बस आपको थोड़ा अपने आप को बस ओपन रखने की ज़रूरत है वीक के स्टार्टिंग में, एंड वीक के एंड में भी आपको अपने आप को अवेयर रहने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई और व्यक्ति आपका फ़ायदा ना उठा सके। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। Surrender, denial. Accept people and situation exactly as they are. तो चीज़ों को जैसी वो हैं वैसे ही समझें। जैसे मैंने आपको इस बीच में कई बार बोला कि अपने माइंड को ओपन रखने की ज़रूरत है, तो अपने माइंड को हमें इस चीज़ के लिए भी ओपन रखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें जैसी हैं उसे आप वैसे ही देखें। आप अपने तरीके से, अपने परसेप्शन से उसको ना लें। चीज़ों को जब आप खुले दिमाग से समझेंगे तो आपको राइट चीज़ें पता चलेंगी और क्लैरिटी आपको अपने डिसीजन में मिलती जाएगी, और ना आप किसी और को परेशान करेंगे और ना ही कोई और आपको चीट कर सकेगा। लेट्स सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज। प्रायोरिटीज़, जैसे मैंने आपको आपके फर्स्ट कार्ड में भी बताया कि आप दूसरी चीज़ों, मतलब इतनी सारी चीज़ों के ऑप्शंस जब आपके पास में है तो क्या चीज़ पहले करी जाए, या जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ को आप ना देख पाओ, आप दूसरी चीज़ों में ही उलझे रहो और कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। सेम वही लॉर्ड गणेशा का मैसेज भी आपके लिए है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास में सारे पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, और वैसे भी आपके पास में काफ़ी टैलेंट है, लेकिन उसको सही तरीके से किस टाइम पे किस चीज़ को पहले करा जाए और किस चीज़ में अपने एफर्ट लगाए जाए और किस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करा जाए। अगर कहीं पर 5 मिनट देने हैं तो वहाँ पे 5 ही मिनट दिए जाएं। इस चीज़ को समझना, इसकी वैल्यू करना आपके लिए इस समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टाइम ऐसी चीज़ है ना कि इसको आप बाद के लिए सेव नहीं कर सकते हो। टाइम इसी समय है, इसी समय यूज़ हुआ तो हुआ, नहीं तो चला गया। इसको आप बचा के नहीं रख सकते कि इसको जैसे हम लोग ऐड टू कार्ट में करते हैं ना, एंड सेव फॉर लेटर करके हम उसमें ऑप्शन आता है कि उसे आप उस समय परचेज़ नहीं करोगे, आप बाद में परचेज़ कर लोगे। बट टाइम ऐसी चीज़ नहीं है। तो जब वो टाइम इसलिए आपको अवेयर बस रहना है। इसमें पूरे टाइम आपके कार्ड्स इसी तरह का मैसेज दे रहे हैं कि टैलेंट, अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएंगी। बस आपको अपनी एनर्जीज़ को सेटल करने की ज़रूरत है, आपको अपने गोल सेट करने की ज़रूरत है, अपनी प्लानिंग करने की ज़रूरत है इस वीक में। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Hello pile number 2, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. So जिन भी लोगों ने इस क्यूट लिटिल टर्टल को चूज़ किया है, डेफिनेटली वो बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे, बहुत ठहराव होगा उनके अंदर में, बहुत सुलझे हुए होंगे, चीज़ों को ठीक से एनालाइज करके और उसके बाद उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करते होंगे, और जो कि एक मल्टीटास्किंग ना करते हुए बहुत ही काम तरीके से, स्मूथली तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते होंगे, जल्दी से हाइपर नहीं होते होंगे। सो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ इस फाइल के अंदर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि उनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। सी एंजल ब्लेसिंग्स, what they need to surrender,
see the challenges and see your tarot cards. बहुत ही पायल के लोग शायद गाना सुनना, म्यूज़िक के अंदर में बहुत ही इंटरेस्ट होता है इस पायल से, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों का। एंड सी इस एक्साइटमेंट में मैंने सिर्फ एक ही कार्ड रिमूव किया है। ओके, एक्चुअली आई एम हियरिंग सॉन्ग, ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, आई एम हियरिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, तो पायल तो आपने चूज़ किया है टर्टल का, जो कि स्लो माना जाता है, लेकिन आपका वीक बहुत फास्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपके वीक में आएंगी, शुरुआत में बहुत ही सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आप भी बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहोगे। आपको लगेगा कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बहुत फास्ट रहेंगे। या आपको अपने टारगेट्स अचीव करने के अंदर में थोड़ा सा जल्दबाजी रह सकती है कि बहुत जल्दी आपको ये काम जो है बहुत जल्दी अचीव करना है, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है। तो वो फास्टनेस, वो स्पीड आपके अंदर रह सकती है और सक्सेस भी मिलती दिख रही है, लेकिन आप थोड़े से अटैक मोड पे हो सकते हो। लाइक बोलने में, बातचीत के अंदर में, अगर सामने से आपसे कोई बात रिप्लाई कर रहा है आपकी बात का, तो आप उसका बहुत स्थिर शांत रहकर रिप्लाई ना करके आप बड़ी ही जल्दी अटैकिंग वे में आप उसके ऊपर आंसर कर सकते हो। तो इस वीक में आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। तो वीक के मिड में आते आते तक थोड़ा सा शांत, ठहराव, इमोशंस थोड़े कंट्रोल में आने स्टार्ट हो जाएंगे और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, उन लोगों के लिए भी ये अच्छा वीक रहेगा। आप कहीं पे अपने आप को स्पा के लिए जा सकते हैं, कहीं सैलून में जा सकते हैं, खुद को पैम्पर कर सकते हैं और दूसरों को भी आप काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उनके इमोशनली उनको हील करने में, उनको अपलिफ्ट करने में आप उनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आप में वो स्ट्रेंथ रहेगी कि आप अपनी काउंसलिंग से आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें, उनको उनके किसी भी टेंशन से, किसी भी फियर से आप उनको बाहर निकाल सकें। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। तो सारे ही आपके कोर्ट कार्ड्स आए हैं। आपके इस वीक के अंदर में स्पेशली कुछ कैरेक्टर्स आपके जीवन में खास पार्ट प्ले करेंगे। वो कोई फीमेल बॉस हो सकती है, फीमेल फ्रेंड हो सकती है, या कोई मेल पर्सन हो सकता है। मतलब आपके अलावा कोई और आपके वर्क प्लेस पे ऐसा पर्सन रह सकता है जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके काम के अंदर और एनर्जी अच्छी रहेगी। आप काफ़ी अथॉरिटी में रहेंगे, जिसमें कि आपको डिसीजन लेने की एक शक्ति होगी। आप समझ सकते हैं कि पहले आपका क्वीन का कार्ड है, फिर किंग का कार्ड है, तो पावर आपके पास बढ़ती जा रही है और आप अपने इमोशंस को भी धीरे धीरे अच्छे से टैकल कर सकेंगे। और स्टार्टिंग में जल्दबाजी ज़रूर है, लेकिन उसके बाद में आप अपने रियल फॉर्म में आते जाएंगे। आप कूल रहकर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, डिज़ायर आपकी बनी रहेगी, जो चीज़ों को अचीव करने की, जो टारगेट्स आपके हैं, जो सोचा हुआ है आपने, उसकी डिज़ायर ज़रूर आपके अंदर बनी रहेगी कि ये चीज़ें आपको करनी है। और वो कई बार बहुत ज़्यादा जब डिज़ायर हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, इट्स गुड थिंग, डिज़ायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना वो डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम लोग चीज़ों को लॉजिकली देखना बंद कर देते हैं, प्रैक्टिकली उसको नहीं देखते हैं और बहुत जल्दबाजी अपने दिमाग में लाने लगते हैं। और जब हम जल्दी में रहते हैं और तब कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन बहुत बार हमारे फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि हमने उसके बारे में हर तरीके से नहीं सोचा होता। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं रिज़ल्ट को जानने के लिए। तो जो आप
एक हमारी होती है कि हम स्थिति के अनुसार अपने नेचर बनाते हैं, एक होती है हमारी खुद की प्रकृति होती है कि हमारा नेचर किस तरह का है। तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी में रहने की ज़रूरत है। शांति से आपका वीक ओवरऑल बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को ठीक से हैंडल कर सक रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। सक्सेस का कार्ड है, पावर आपके पास में है और डिज़ायर भी आपके पास है, ड्रीम्स हैं तो डिज़ायर भी है उनको सक्सेस करने की। बस उसी के अंदर में उसकी एक जो लिमिट होती है ना, उसकी जो एक कि वो आपका डिज़ायर जो है वो पॉजिटिव में रहे, वो एकदम से एग्रेशन में ना जाए, बस इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज वीक बहुत अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, तो ये भी आपका स्वॉर्ड का ही कार्ड है, जो कि पहले भी आपका फर्स्ट कार्ड पे आया था। तो चैलेंज भी आपको यही बता रहा है कि आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर में कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ध्यान रखें कि किसी को आप बुली ना करें, किसी की आप पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ ऐसे कमेंट ना करें जो कि ठीक ना हो, क्योंकि वो एक अलग कर्मा क्रिएट करता है। तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें, कम्युनिकेशन के ऊपर खास ध्यान रखिए। Okay, let me little bit shift the camera. Okay, right. Let's see what you need to surrender. सरेंडर स्ट्रेस, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे एनर्जी देने लगते हैं, हम रिजल्ट को लेके अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं फिर उस चीज़ को लेके, तो स्ट्रेस आएगा ही आप ऑब्वियसली। तो इसलिए थोड़ा शांत रहिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और रिलैक्स करिए और स्ट्रेस को रिलीज़ करिए। जो आप अपना काम 100% कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट जो होगा वो आगे और पीछे होकर सामने आ ही जाएगा। लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग। ट्रस्ट, तो जैसे अभी मैंने बोला कि आप अपना काम कीजिए, रिजल्ट जो होगा वो आप आगे पीछे आ ही जाएगा। ट्रस्ट बना के रखिए अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों पे, अपने फ्रेंड्स पर, अपने डियर वंस पे, डिवाइन पर और आपके कुछ आपके स्पिरिट गाइड या फिर आपके एंसेस्टर्स जो कि हमारे पूर्वज होते हैं या आपके कुल देवी देवता, जो भी आपके चेन में, जो भी आपके फैमिली ट्री में जो भी डेटीज़ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है। उनके ऊपर आप ट्रस्ट करें, उनकी गाइडेंस को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने कि वो आपको क्या इंट्यूशन दे रही हैं, क्या मैसेज आपको मिल रहा है, और वो आपको एकदम राइट एडवाइस देते हैं। जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है, जब भी आप थोड़ा सा फंसे हुए हैं, थोड़ा शांत रहिए और एक बार अपने उस आवाज़ को सुनिए कि आपके डिवाइन आपसे क्या मैसेज दे रही हैं, वो आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। Let's see the Ganesha message. Insight is also, ये हमारे थर्ड आई चक्रा का कार्ड है और थर्ड आई चक्रा जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में ज्ञान चक्रा है, ये उसका कार्ड है। एंड थर्ड आई मीन्स इंट्यूशन, और इंट्यूशन के लिए ही जस्ट मैं अभी आपको इस कार्ड के मैं जैसे मैंने आपको बताया, अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को आप सुने। आपको क्या आपके डेटीज़ आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपको इंट्यूशन दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन कभी आपको गलत एडवाइस नहीं करेगी, वो कभी आपसे चीट नहीं करती है, वो कभी आपको कोई ऐसी सलाह नहीं देगी जिसका रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा ना हो। ज़रूरत होती है उसको सही तरीके से लर्न करने, समझने की। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हमारी ईगो बोल रही है, हमें लग रहा होता है वो सही है, वो हमारी ईगो होती है जो हमें टेम्परेरी बेनिफिट्स दिखाती है और वो हमारी इनर वॉइस को नहीं सुनने देती। बट आप अपने आप के संग थोड़ा टाइम निकालो, उससे आपको स्ट्रेस से भी रिलैक्स मिलेगा और उसके बाद में आप अपनी इनर वॉइस को सुनो, इंट्यूशंस को सुनो। लॉर्ड गणेशा से आप ब्लेसिंग ले सकते हो कि उनको बोलकर आप ध्यान में बैठो कि मेरे को सही गाइड करें, मेरे लिए आपका क्या मैसेज है। इस तरीके से प्रे करके और आप बैठिए और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अपने बारे में इंसाइट मिलेगा, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे। Right, so this was it. This is your weekly reading. Thank you so much for watching. Thank you.
बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन भी लोगों ने इस क्यूट स्वीट मार्बल को चूज़ किया है वो लोग बहुत ही प्लेफुल नेचर के हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं और हंसते हंसाते हैं और फुल इंजॉय करते हैं। लेट्स सी कि आपका वीक भी कैसा रहेगा, कितनी प्लेफुलनेस रहने का टाइम है आपके पास। आई होप कि सभी लोगों ने मेरा लॉर्ड हनुमान का मैसेज वाला वीडियो देख लिया हो, जो कि मैंने इस वीक के अंदर में ही पोस्ट किया था, मैसेज फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। वो एक स्पेशल टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप कभी भी देखेंगे वो रीडिंग आपके लिए होगी। सी द एंजल मैसेज। कार्ड्स को मैंने बीच में शफल कर लिया है, इसलिए मैं इस समय में बहुत ज़्यादा शफलिंग में टाइम नहीं लगाती हूँ। लेट्स सी द वीकली चैलेंज। ओके एंड लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। ऑलराइट, see your first card, Knight of King of Wands। तो ये जस्ट कार्ड इससे पहले वाली पाइल में आया था, तो जो भी लोग, आई थिंक आप दोनों पाइल में कंफ्यूज रहे होंगे कि उसको चूज़ करना है या इसको चूज़ करना है। तो वीक की शुरुआत के अंदर में काफ़ी अथॉरिटी आपके पास रहेगी, आप काफ़ी बैलेंस रखेंगे अपनी पावर के अंदर में और डिसीजन लेने के अंदर में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे और रूल कर पाएंगे आप। रूल इन द सेंस कि आप अपने चीज़ों को सही तरीके से आप सामने में प्रेजेंट कर पाएंगे और लोग उस प्रेजेंटेशन से या आपके बताए हुए काम से सेटिस्फाई रहेंगे और फिर उसको उसमें अप्लाई कर सकेंगे। डिज़ायर आपकी काफ़ी रहेगी, आप काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहेंगे और बहुत लार्ज स्केल पे करना चाहेंगे, तो विच इज़ गुड, अच्छी बात है वो। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड नाउ। ऑलराइट, वो पहले थोड़ा जल्दी आ गया कार्ड। ओके, सो वीक के मिड में आप जो सेटल डाउन हो रहने की आपको ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है, चाहे वो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, बट वो उस समय में लग रहा है आपको कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आगे चल के उस सिचुएशन में अगर आप कामली कूलली उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो तो वो चीज़ आपको आगे जाके अच्छे बेनिफिट्स देगी। उससे आपको कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा होगा जो आपको आगे लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा। चाहे वो आप उस सिचुएशन से चाहे आप कुछ लर्न करें, कोई एक्सपीरियंस लें, या फिर आप कुछ इन्वेस्ट ऐसा कर पाएँ जो कि अभी इस समय आपको लग रहा है कि लॉस में जा रहा है, लेकिन आगे जाके वो चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। तो थोड़ा सा रेगुलर जो थिंकिंग होती है काम करने की, उससे थोड़ा हटकर सोचने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। न्यू आइडियाज़ इस समय में आप ला सकते हो और शांत रहेंगे तो न्यू आइडियाज़ भी आपके पास में आराम से आ जाएंगे। लेट्स सी और नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। वीक के एंड तक आते आते आप इमोशनली अपने आप को सही तरीके से हैंडल कर सकोगे और अपनी इमोशनल के ऊपर काफ़ी मास्टरी आप पा सकोगे और कहीं पे बाहर आप घूमने भी जा सकते हैं वीकेंड के अंदर में, स्पेशली कहीं पे वाटर एरिया के अंदर में। और जो लोग इस टाइम कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सही समय चल रहा है। एंड कुछ अगर कोई भार, कोई छोटी छोटी बातें अगर दिल में जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मेरे को इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर कुछ आपके मन में कोई बातें, किसी की बोली हुई, किसी के कमेंट्स आपको अगर हर्ट कर रहे हैं तो उनको लेट गो करिए, उनसे आगे बढ़िए। वो कहीं ना कहीं पे फिर आपके कहीं पे ना आपकी हेल्थ पे उसका असर आ सकता है।
Okay, let's see your weekly challenge. 3 of Swords, और ये चैलेंज में आया है, तो इस तरह का कार्ड देख के आप बिल्कुल ऐसे डिसअपॉइंट ना हो। थोड़ा चैलेंज हो सकता है इमोशनल वाइज, आप थोड़े से, क्योंकि वीक के मिड में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके फेवर में आपको लग रहा है कि ना हो। उसी चीज़ को सही तरीके से हैंडल करना ही आपका चैलेंज है, कि चीज़ों को, जो सिचुएशंस हो रही हैं, उन बातों को, उन लोग अगर आपके अगेंस्ट हैं उस मोमेंट पे, तो उसे आप अपने दिल पे ना रखें, उनसे आप एक्सपीरियंस लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, नए आइडिया सोचने की कोशिश करें। लाइक जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ज़रूरत है। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी की कही हुई बात आपके दिल पे बोझ आपको हो रही है, उसे बाहर निकलिए, रिलीज़ करिए उसको, उन बातों को। सो लेट्स सी what you need to surrender. Surrender your need to always be right. तो कभी ऐसा हमें लगता है कि दूसरे लोग जो है वो सही नहीं कह रहे हैं, या ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो बात ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुँचाएगी। पर हमेशा हमें सही रहने की ज़रूरत नहीं होती है, उस कारण हम कई बार अपने रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। अगर आपको सामने वाले को समय देने की ज़रूरत है, सामने वाला अगर आपकी बात को मान जाता है, इट्स ओके, नहीं तो आप उसको टाइम दीजिए, ये उनकी जर्नी है, उनकी लाइफ है, फिर वो खुद अपने डिसीजन लेके अपना सही गलत सीख जाएंगे। गलतियों से इंसान काफ़ी जल्दी सीखते हैं। इससे आपके रिलेशन ख़राब नहीं होते हैं। बहुत बार हम दूसरों को राइट कराने के लिए इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनके लिए ये सही, उनके लिए सही, और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ ख़राब कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है, इसी वजह से ये आपके इस क्वालिटी की वजह से कि आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं उनके भले के लिए, लेकिन वो दूसरों को, क्योंकि स्पेस नहीं मिलता है उससे, दूसरों को अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट वो फील नहीं करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए। तो आप कोशिश करें कि उनको स्पेस दें, उनको जब वो चीज़ उन्हें समझनी होगी वो खुद समझ जाएंगे, एंड उससे आपका रिलेशन ख़राब नहीं होगा। और आपको ये जो चैलेंज भी आपका वीक में है, और आपको जो इमोशनली, फिर जो रिश्तों में बीच में थोड़ी सी कम्युनिकेशन की वजह से कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप भी डिस्टर्ब रह सकते हो, उसमें दूसरा इंसान भी डिस्टर्ब रह सकता है। तो बेस्ट वे है कि आप चीज़ों को अपनी तरफ से, आप अपनी ड्यूटी एक बारी बोल के एंड आप अपना काम पूरा कीजिए। उसके बाद उस काम को उस तरीके से करना या नहीं करना वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, लेट्स सी योर एंजल मैसेज। इम्प्रूविंग हेल्थ। वाओ, सो एंजल की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर में सही तरीके से इस वीक में वर्क कर पाओगे, और आपकी हेल्थ में किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी डेफिनेटली। अगर आपको इस समय में कोई मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बट ये है कि हाँ, आपको सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस, सही डॉक्टर इस समय में मिल सकते हैं, जो कि आपको राइट चीज़ एडवाइस करेंगे और आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। एंड ये हेल्थ की इम्प्रूवमेंट सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही नहीं है, ये मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का भी से भी रिलेटेड है। तो आपको, जब आप थोड़ा स्पेस देंगे दूसरों के संग में, उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम देंगे, तो उससे आपका रिलेशन सही होता है। और जब आपका रिलेशन सही होगा तो आप इमोशनली अच्छा इम्प्रूव फील करोगे। ओके, लेट्स सी योर गणेशा मैसेज। प्रॉस्पेरिटी। So you have the ability to manifest। आप और लाइक वीक के स्टार्टिंग में भी जो आपका कार्ड आया है कि यू हैव दैट अथॉरिटी। आप अबंडेंस में रहना, ये एक नेचर में भी बहुत बार लोगों का एक नेचर ही होता है जो कि हमेशा अबंडेंस में रहते हैं। तो उस तरह की एबिलिटी आपके पास में है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो
जो भी आप प्लान करते हो, जो भी आपने सोचा होता है, अगर आप उस चीज़ को ठान लेते हो कि ये चीज़ आपने करनी है, आपके माइंड में आ जाता है, तो वो पावर आपके पास में है। और लॉर्ड गणेश आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि अगर सिचुएशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं कि हम उस चीज़ को नहीं सोच पाते, हम उस चीज़ को इधर उधर भूलने लगते हैं, तो ये टाइम आपके पास में उस चीज़ को वापस से रिकॉल करने के लिए ये मैसेज आपके पास आया है कि अब आपके पास वो शक्ति है, जो आप ठानोगे वो हो जाएगा। और साथ ही साथ में लॉर्ड गणेशा आपको ये ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि आपकी ये जो पावर है, जो चीज़ें मैनिफेस्ट आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो पावर आपके साथ में वो और ब्लेस कर रहे हैं कि वो पावर आपके साथ में सही तरीके से वर्क करे। सो दिस वॉज इट, दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।